बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन का लेक्चर सीरीज का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के हवाले से। हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है इस बुक का, यूजिंग नंबर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसका सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास कंसेप्ट ऑफ नंबर कैसे आया और किस तरीके से हम नंबर्स को यूज़ करते हैं, काउंटिंग से लेकर मेजरमेंट तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाजार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो ज़ाहिर आप वहाँ काउंटिंग करते हैं, पैसे देते हैं, किलोग्राम। आप कहते हैं दर्जन के हिसाब से चीज़ें दे दें, इतने पाव चीज़ दे दें, इतने पैसे बन गए, इतने आपने दिए, इतने वापस हो गए। सिमिलरली हम जैसे क्वांटिटी के वाले से बात करें तो किलोग्राम आप कहते हैं कि हमें इतने पैकेट चीज़ें दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद आप टाइम को मेजर करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं। गाड़ी इस स्पीड से जा रही है और इतने टाइम में हम पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से मैनेजिंग फाइनेंस, एनालाइजिंग डेटा, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, नंबर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन बोथ एकेडमिक लर्निंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो आप जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, घर में आप खाना बनाते हैं तो आप क्वांटिटी यूज करते हैं कि एक चम्मच इसकी डाल दो, 2 चम्मच उसकी डाल दो, इतने कप पानी डाल दो। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारे आसपास यूज हो रही हैं डेली लाइफ में भी। हिस्टोरिकल जो है वो इसकी हम नहीं जाते ज़्यादा कि किस तरीके से नंबर शुरू हुए फिर क्या हुआ। हम सिंपल सी अ, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, और वो है यूज ऑफ द नंबर्स इन द एवरीडे लाइफ। अब वही है कि नंबर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एवरीडे लाइफ बाय हेल्पिंग पीपल, डिस्क्राइबिंग सिचुएशन, कंपेयरिंग क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर आपके घर में जाते हैं, कोई पूछता है जी आपके नंबर कितने हैं, आप कहते हैं पास हो गए। तो अब पास होने का क्राइटेरिया क्या है कि वो 50% पे पास है। अब अगर आप कहते हैं नहीं मेरा ए ग्रेड आया है, मैंने टॉप किया है और मेरे सब में अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे एक में कम मार्क्स आए हैं, सो एंड सो। तो जब भी हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, आप कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे इतना किराया चाहिए, मेरे इतने हॉस्टल का खर्चा है और इतनी मेरी फीस है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके पास इर्द गिर्द जो आ रही हैं वो तमाम की तमाम आपको देख रहे हैं कि उसमें हम नंबर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम मेजरमेंट्स लें, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग द डेली लाइफ, डेली एक्टिविटीज, टाइम इज मेजर टू प्लान शेड्यूल। मसलन आप कहते हैं मेरी हमारी क्लास 9 बजे है, 1 घंटे का पेपर होगा। अच्छा, आप कहते हैं जी कि 2 बजे मैंने उधर जाना है, 4 बजे ये हो जाएगा, 6 बजे ये टाइम है। तो ये जो हम सारे काम कर रहे हैं, इतने बजे मैंने सोना है। और फिर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम कहते हैं जी कि मेरे घर से फलान जगह का डिस्टेंस जो है वो इतने किलोमीटर है, ये इतना टाइम लगता है। कोई आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं तो आप कहते हैं जी यहाँ से इतना टाइम लगता है, ये इतने किलोमीटर है। फिर जब हमें ये कहा जाए कि भाई टेम्परेचर 25 है तो पता चल गया कि गर्मी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर कोई के भाई टेम्परेचर 45 है तो हमें पता चल जाएगा कि बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। अगर कोई मैं कहता है कि किसी जगह का जो टेम्परेचर है वो पूरे महीने माइनस में रहा तो उसका मतलब वहाँ सर्दी थी। Similarly, weight measurements are used in monitoring the health, purchasing goods, follow directly of the medical guidelines। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आप अस्पताल में जाते हैं, बीमार हैं, तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो टेम्परेचर इज आल्सो इन नंबर्स। आपका बीपी चेक करते हैं, आपका शुगर चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं। इसके बना पर फिर आपको वो टेबलेट्स देते हैं, एक टेबलेट खानी है, दो खानी है, आपने इतने मिलीग्राम दवाई लेनी है, इंजेक्शन इतने का लेना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हमारे पास हैं, ये क्या है, नंबर्स के गिर्द है। नंबर्स आल्सो डीपली कनेक्टेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एवरी एवरीडे डिसीजन रिलेटेड टू मनी रिलाई हेवीली ऑन द न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी। मिसाल के तौर आप घर का बजट बना रहे हैं, आप अपने हॉस्टल का बजट बना रहे हैं, आप घर से आने जाने का किराया खर्चा लगा रहे हैं। तो अब अगर एक घर का फर्द है जो जिसने अपने पूरा घर चलाना है, उसको पता है मेरे एक बच्चे की फीस इतनी है, दूसरे की इतनी है, इतने हमने कपड़े लेने हैं, यूनिफॉर्म के पैसे इतने लगने हैं, इतनी मेरी इनकम है। इस वजह से हम, ज़ाहिर है अगर एक बच्चे की फीस देनी है तो फीस में तो वो कमी नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, तो वो डेफिनेटली अपने घर के खाने पीने के अखराजात कम करेंगे, अपने ट्रैवलिंग जो उनके लेयर्स एक्टिविटीज़ थी, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी जहाँ पर पैसा लग रहा है, तो वो उसको कम करेंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आप कहते हैं कि आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिमिलरली बिहाइंड द इंडिविजुअल यूज़, ये तो इंडिविजुअल हम यूज़ कर रहे थे चीज़ों की। Number are essential for understanding the broader social information such as the population statistic, age distribution, and health data.
फॉर एग्जांपल आप किसी मुल्क का देखते हैं, फॉर एग्जांपल को वहाँ देखते हैं कि जी हमारे पास तो ज़्यादा आबादी बच्चों की है, या ज़्यादा यंग लोग हैं, या ज़्यादा लोग जो हैं वो बूढ़े हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुल्क है और उसमें स्टैटिस्टिक ये बता रही है कि उनकी जो 70% आबादी वो तो उनकी एज 60 से ऊपर है, जबकि नौजवान या बच्चे कम हैं। तो उनको फिर ये खतरा लायक हो जाता है कि अगले आने वाले कुछ सालों में जब ये लोग मर जाएंगे, जो बूढ़े लोग खत्म हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास पॉपुलेशन कहाँ से आएगी। तो उस बेस पर वो इमिग्रेशन सिस्टम बनाते हैं, फिर बाहर से लोगों को बुलाते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें इस तरह से हेल्थ हेल्थ डेटा है कि आपके पास आप कहते हैं कि किस कोई ख़ास एरिया है, वहाँ कौन-सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है, कैसे रिकवरी हो रही है। आप सेंसस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये मरदमशुमारी जिसको कहते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, किस तेज़ी से बढ़ रही है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें मुल्क में जब बजट बनाया जाता है तो कहा जाता है कि इतना दफ़ा के लिए, इतना तालीम के लिए, इतना फ़लाँ चीज़ के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नंबर, नंबर, नंबर आपके पास हर साइड पे नंबर ही नंबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि an important aspect of the numerical thinking in everyday life is estimating and approximation. In many situations, exact value are unnecessary or impractical. और इसी तरीके से वो कह रहा है कि हमारे पास जो estimation allows individual to make quick decisions such as the roughly estimating travel time, expenses. अब देखें आप कहीं जा रहे हो तो कोई पूछता है आपको जी कितने टाइम लगेगा, आप कहते हैं जी 5 मिनट। तब वो जो 5 मिनट का मतलब एग्जैक्टली 5 मिनट नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि 5 से 10 मिनट के बीच में, यानी जल्दी आप पहुंच जाएंगे, आप ज्यादा डिले नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रफ एस्टिमेट कैन क्विकली रिवील वेदर कैलकुलेशन रिजल्ट इज टू लार्ज और टू स्मॉल। तो ये वो तमाम चीजें आ जाती हैं। तो हम हमारे पास न्यूमेरिकल कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये एग्जांपल्स आपने करनी है एग्जाम के लिए, जो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी आपको बताई हुई हैं। तो आपने इस तरह की एग्जांपल्स करनी है, क्योंकि जब आपको ये देखें एक और भी इशू होता है कि टीचर क्लास में बाजू का चीज़ें एक्सप्लेन करता है, तो वो जैसे मैंने नंबर सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दिए, अब स्टूडेंट ये चीज़ें तो समझ गए, लेकिन वो उनको ये समझ नहीं आती है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो किस टाइप का आएगा और उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना। तो इसलिए यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बनाई हुई हैं। एग्जांपल है कि एप्पल कॉस्ट 120 पर केजी, 120 रुपए के 1 किलो के सेब हैं, और बनानास जो हैं वो 60 केजी हैं। तो हमने 2 किलो एप्पल और 3 सॉरी यहाँ पर जो है वो केजी में लिखा हुआ है। तो उसने जो है ना वो 3 दर्जन अगर बनाना लेने हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ द एप्पल एप्पल जो है वो हमारे पास कितनी है, हम 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ बनाना क्या है, या 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस इज दिस अ रीजनेबल कॉस्ट फॉर द वीक्स फ्रूट सप्लाई, यस इट्स इम्प्रैक्टिकल। अब आपने जब ये देखना है कि आपके पास मंथली कॉस्ट, मंथली आपके पास बजट कितना है, तो उसमें आप कौन सा फ्रूट खरीद सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट की आप प्राइस देखते हैं। या मिसाल के तौर पर आपके पास मंथ में पैसे आपने लगाए, और आपने ये किया है कि आप जाकर बाजार में देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप वो खरीद लेते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप देखते हैं कि सस्ती चीज़ कौन सी है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ट्रैवलिंग डिस्टेंस है कि हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल ट्रैवल डिस्टेंस है। ये क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू ट्रैवल 15 किलोमीटर टू वर्क एंड बैक टू ईच डे फॉर द 5 डे अ वीक, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक बंदा 15 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है, इसका मतलब है रोजाना वो 30 किलोमीटर का सफर कर रहा है, 15 आने का 15 जाने का, तो डेली डिस्टेंस कितना निकल गया, 30 किलोमीटर। अब अगर वो 5 दिन सफर करेगा तो उसको 5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल यहाँ एडिशन मल्टीप्लीकेशन इस तरह की चीजें यूज हो रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इज 150 किलोमीटर रीजनेबल फॉर अ वीक कम्यूट। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपका घर से डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो आप वीक में जो है ना वो 5 दिन यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे और उसके साथ आप किराया भी कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आपका मंथली, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक वीक में 5 दिन आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि महीने में आपने 20 दिन आना है। तो एक महीने में आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, क्या आप इतना सफर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसका जो किराया है वो कितना है। अगर वो ज्यादा हो रहा है, मिसाल के तौर पर रोजाना का अगर आपका 2.5 घंटे का सफर है या 2 घंटे का सफर है,
और आने जाने का, 2 आने का 2 जाने का, तो उसका मतलब आपके 4 घंटे भी वेस्ट हुए, आपका किराया भी लगेगा। आप इतना सफ़र करेंगे तो ज़ाहिर है आप टाइम मैनेज भी नहीं करेंगे। अगर आपके टाइम में से 4 घंटे निकल जाएँगे और थकावट में जाकर आप करेंगे क्या? घर किस टाइम पहुँचेंगे, वापस किस टाइम आएँगे? तो वहाँ से फिर आप डिसीज़न ये लेते हैं कि आपने हॉस्टल में रुकना है या घर से आना है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं। उसके बाद टेम्परेचर है। अब यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस निकाला जा रहा है और टेम्परेचर निकाला जा रहा है। हम कहते हैं कि 5 दिन का जो टेम्परेचर है वो है कितना 22, 24, 23, 25, 21। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे वीक में पूरे वीक में टेम्परेचर क्या रहा। जो हमने 23 निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टेम्परेचर था वो क्या था? वो ये जो टेम्परेचर है वो हमारे पास एवरेज 23 है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा मौसम ठीक रहा है। उसके बाद है शॉपिंग डिस्काउंट। आप जाते हैं, आपको एक जूता मिल गया किसी स्टोर पर, या कोई शर्ट पड़ी हुई है, या आपने कोई जूते खरीदने हैं, आपने कपड़े खरीदने हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप खरीद रहे हैं, तो उस पर डिस्काउंट प्राइस लगी हुई है। तो बजाय इसके जाके आप दुकानदार से पूछें कि भाई ये कितने का है, ठीक है, या बार बार आप जो है वो, चूंकि वहां पर टैग लगे होते हैं तो आप हर एक चीज का पूछेंगे तो जरा वो भी तंग आएंगे। बजाय इसके कि आप उनसे पूछने कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1200 है कि अगर उस पर 20% डिस्काउंट है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो परसेंटेज का साइन होता है, ये परसेंटेज का साइन आपके पास, इसका मतलब होता है 1/100। तो ये जो परसेंटेज साइन है ये 1/100 है। मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। तो जब भी आप परसेंटेज डालेंगे तो साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 100 को। यानी मैं अगर 2 लिखता हूँ, इस 2 को मैं अगर परसेंटेज आगे डालूंगा तो मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस 2 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और साथ फिर 100 से भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1/100 को मैं जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा 2 × 100%। और इसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरी चीज देखते हैं, हम कहते हैं कि मेरे पास अगर हो 32%, तो जब मैं परसेंट को उठाऊंगा तो मैं 32/100 कर दूंगा। तो ये बात आपने, इस पर कुछ सादी सी बात है, ये याद रखनी है। अक्सर स्टूडेंट मामले में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या चीज है, सीधी सादी सी लॉजिक है कि अगर आप परसेंटेज डाल रहे हैं तो आप साथ 100 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है 1/100। ठीक है। और अगर आप परसेंटेज के साइन को हटा रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए आपने 1/100 डाल देना है, सिंपली, बस इतनी सी बात है। तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आएगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ 1200। तो परसेंटेज के साइन को उठाएंगे, मैंने क्या बताया था कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1200। तो आप इस दो को, ये दो कैंसिल हो गए, तो आगे क्या बचा आपके पास, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। तो 240 का डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट तो 240 का आया, लेकिन वो चीज कितने की है, तो वो चीज कितने की है, ओरिजिनल में से डिस्काउंट निकाल देंगे, आगे आपके पास उसकी प्राइस बन जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई शर्ट 1200 का, उस पर टैग लगा हुआ है प्राइस का, और उस पे 20% ऑफ है, तो आपको 960 की मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मंथली बजट है। योर मंथली इनकम इज 50,000 रुपीज, यू स्पेंड 20,000 ऑन रेंट, 15,000 on food, and 5,000 on transport. How much is left for saving? 50,000 आपकी इनकम आ गई, आपने 20,000 रेंट दे दिया, 15,000 आप फूड पे लगा रहे हैं, 5,000 का ट्रांसपोर्ट का जो है आ रहा है, तो बाकी आपके पास सेविंग क्या हुई। अब सेविंग क्या हुई, टोटल एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे, और जो आपके पास टोटल पे है, टोटल अर्निंग है, उसमें से सेविंग को करेंगे माइनस, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, वो आपके पास सेविंग हो जाएगी 10,000 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड बजटिंग इंश्योर सेविंग। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो आप का जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से ऊपर हो गए, तो इसका मतलब आपने देखना है कि मैं कट कहाँ लगाना है। इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ है। अ टाउन हैज द पॉपुलेशन ऑफ द 12,000 ईच ईयर, इट ग्रो बाय 25%। अब यहाँ पर दोबारा से वही वाला क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज वाला। आपने क्या निकालना है, 5% ऑफ
12,000। अब आप परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आपके साइन को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 आपके पास ये आ जाएगा। अब इस जो क्वेश्चन है हमने इसको मैथमेटिक्स से लेकर कहाँ पर ले गए हैं, हम इसको वर्डिंग की फॉर्म से लेकर मैथमेटिक्स में लेंगे। तो 5% ऑफ 12,000 मीन 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000। तो ये 2 से कट गया, आगे क्या बचा 120 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आपके पास आएगा 600। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर साल कितनी, 600। अब वो यहाँ तो सिर्फ 600 लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये 600 बंदा भी हो सकता है, 600 मिलियन भी हो सकता है, ठीक है, 600,000 भी हो सकता है। एस्टिमेट द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। अब हम यहाँ पर देखें तो 1 ईयर में कितने होते हैं मंथ, 12। तो हर साल अगर 600 बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि 12 महीने के बाद कितनी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है 1 महीने बाद हो जाएगी ये 1200 अटाउन एज अ पॉपुलेशन ईच ईयर इफ इट ग्रो। अच्छा, ईच ईयर लिखा हुआ है कि हर साल अगर ये बढ़ेगी तो फिर ठीक है, अगर वो हर मंथ का कह रहा हो तो फिर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ सिर्फ 1 ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिंपल इसको 600 ऐड कर देंगे तो 1 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो अगले साल कितनी होगी, अगर इसी को कैलकुलेट करना हो तो इसी में हम क्या करेंगे, 600 को ऐड कर देंगे, 600 को ऐड कर देंगे, अगले साल कितनी होगी 600 और ऐड कर दें। तो अब तो सवाल यहाँ सिर्फ 1 साल का ही पूछा हुआ है सवाल को। उसके बाद हमारे पास है जी के वेट मेजरमेंट। अ पर्सन बाइज 3 बैग ऑफ राइस ईच वेटिंग 5 kg, व्हाट इज द टोटल वेट। आप बाजार गए, आपने 5-5 kg के वहां पैकेट पड़े हुए थे चावलों के, आपने 3 उठा लिए, तो इसका क्या मतलब आपने कितने चावल लिए हैं, 15 किलो। या वहां पर 3-3 किलो के चीनी के पैकेट पड़े थे, आपको 20 किलो चीनी चाहिए, 21 किलो चीनी चाहिए, तो कितने पैकेट आप उठाएंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। उसके बाद ट्रेवल टाइम, a bus travel at 60 a bus travel at the at 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2.5 आवर्स। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ एक बस है जो 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 2 घंटे चल रही है, तो उसका मतलब वो कितना ट्रेवल करेगी, 60 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 3 होता तो यानी अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो ये 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर सफर तय कर रही है। तो अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर रही है तो ये बताएं कि 2.5 घंटों में, 3 घंटों में, 5 घंटों में, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी यहाँ पर आगे। अब इसी तरीके से हमारे पास है हेल्थ डेटा। अब हेल्थ डेटा क्या कहता है, पर्सन मेजर्स देयर ब्लड प्रेशर 3 टाइम्स अ डे। उसने ब्लड प्रेशर को मेजर किया, कितना, 120, 125, 118। एवरेज क्या होगा, अब यहाँ एवरेज भी हमारी जरूरत है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि तमाम इंक्रीज को ऐड करते हैं, जितनी वो होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। इस केस में आप देखें अगर तो हमारे पास क्या आ रहा था, इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, इन तीनों को हमने ऐड किया, हमारे पास जवाब आ गया 363। और टोटल क्वांटिटीज कितनी है, 1 2 3, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 होती, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करते, एवरेज का फॉर्मूला है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फ्यूल कंजप्शन। अ कार कंज्यूम 8 लीटर ऑफ द फ्यूल ऑफ टू ट्रेवल 100 किलोमीटर। आपके पास एक कार जो है वो 8 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रही है 100 किलोमीटर चलने में। तो हाउ मच फ्यूल इज नीडेड फॉर 350 किलोमीटर। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है इनको आपने गौर से देखना है। यानी अगर एक कार 8 लीटर फ्यूल ट्रेवल कर रही है कितने में, 100 किलोमीटर में, तो हमने सबसे पहले ये निकालना है कि फ्यूल पर किलोमीटर कितना होगा। ठीक है, अगर 8 लीटर पेट्रोल लगा है आपका 100, 8 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चली गई है,
तो 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लगा? क्यों? क्योंकि हमने फ्यूल की प्राइस निकालनी है। तो जिसकी हमने प्राइस निकालनी होती है उसका हम यूनिट निकाल लेंगे कि फ्यूल पर किलोमीटर कितना होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, हमारे पास फ्यूल निकल आएगा। अगर हमने किलोमीटर कैलकुलेट करने होते, यहाँ पर अगर हमने किलोमीटर कैलकुलेट करने होते, अगर यहाँ दिया होता कि जी 28 लीटर में गाड़ी कितना ट्रेवल करेगी, तो फिर हम सबसे पहले ये देखते कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर जा रही है। आप इसको दोबारा से सुन लें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम में जब आपको किसी एक चीज की नहीं दी हुई, बल्कि कहा हुआ है कि 8 लीटर पेट्रोल और 100 किलोमीटर, तो जो चीज दी होगी उसका हम 1 यूनिट निकालेंगे कि वो एक में कितना है। मिसाल के तौर पर मैं एक और इधर ही मिसाल दे देता हूं आपको। वैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 केजी जो एप्पल हैं उनकी कीमत 1800 है, तो 12 केजी एप्पल कितने के होंगे? अब इसका मतलब है मुझे ये चीज तो दी हुई है, तो ये नहीं दी हुई। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से 1 केजी का प्राइस निकाल दूंगा। अब जो 1 केजी की प्राइस निकलेगी उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 12 केजी का आ जाएगा। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, 1 केजी जो है प्राइस, वो इसको मैं 1800 को डिवाइड कर दूंगा 5 पे, 1 केजी की प्राइस आ जाएगी। तो 1 केजी की जो प्राइस है उसको मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 12 केजी का क्या निकल आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 5 केजी एप्पल जो है वो है 1800 के, वो कितने के हैं, 1800 के या 1500 के कर लेते हैं, चलें सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 4500 में कितने एप्पल आएंगे। अब मैं ये रुपए बता रहा हूं, अब मुझे ये देखना है, पहले मैं तो ये देख रहा था कि 1 केजी एप्पल कितने के आते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि 1 रुपए में कितने केजी आते हैं। ये काम उल्टा हो गया, जाहिर है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉइंट में चली जाएगी, लेकिन अब हमने ये देखना है कि 1 रुपए में कितने केजी आते हैं। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 से और 405,000 से और 4500 से, तो हमारे पास केजी में एप्पल निकल आएंगे। ये आपको सिंपल सी एग्जांपल थी कि अगर आपके पास जो चीज दी होगी हम उसकी यूनिट प्राइस निकालेंगे। यहाँ हमें पहले 5 केजी और वो दिया हुआ था, हमने किसकी निकाली, हमने केजी की निकाली। अब हमें दो चीजें कौन सी दी गई है, वो दी हुई हमें पैसे दिए हुए, तो हम 1 रुपए में देखेंगे कितनी चीज आती है। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए हैं तो वापस मैं आता हूँ इसी पे। 8 लीटर पेट्रोल 10 किलोमीटर, यहाँ हमें पेट्रोल निकालना है, हमें क्या दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। तो जो चीज हमने निकालनी है उसकी हम क्या करेंगे, फ्यूल पर किलोमीटर निकालेंगे, निकालेंगे फ्यूल का पर किलोमीटर। तो फ्यूल पर किलोमीटर हम निकालेंगे, तो ये 8/100 0.08, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जिस किलोमीटर में वो चला है वो कम आ गया। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे ख्याल में जो पिछले वाली एग्जांपल है उसको मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ी कोई कंफ्यूजन थी कि अगर मेरे पास 5 केजी एप्पल जो है वो कितने के हैं, 1500 के हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं ये कहता हूँ कि 8 केजी एप्पल कितने के आएंगे। तो यहाँ आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जो चीज नहीं दी हुई। ठीक है, तो और जो चीज नहीं दी हुई बल्कि क्या, 1 केजी कितने का आएगा, जैसे इसने कहा है ना कि फ्यूल पर किलोमीटर कितना आएगा, क्योंकि किलोमीटर 2 दफा दिया हुआ था, इसलिए यहां पर हमने 1 किलोमीटर फ्यूल देखा। तो अब हम कहते हैं कि 1 केजी जो दोनों दिए हुए हैं वो एप्पल कितने के होंगे। सही हो गया। अब दूसरी चीज जो है हमारे पास वो, फिर मैं बात कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि 5 केजी एप्पल मेरे पास थे कितने के, 1500 के, तो 4500 का कितना आएगा। तो अब हम देखेंगे कि 1 रुपए में कितने आते हैं। ठीक है, वो पिछली जो बात थी वो
मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ से हो गई थी, यहाँ पर इन्होंने फ्यूल पर किलोमीटर लिखा हुआ है, ये यानी जो डबल दिया होगा उसी का हमने, और जो डबल दिया होगा उसी का हमने यूनिट निकालना है। यानी अगर मैं यहाँ फ्यूल डबल दिया होता तो हम देखते कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर दिए। तो आपने और से देख लेना चीज़ों को, अगर समझ नहीं आती हैं तो बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस का यही फायदा। नेक्स्ट हमारे पास है एज कंपैरिजन। अली इज 24 years old, his sister is 18 and their father is 50. व्हाट इज द एवरेज एज? वही बात, एवरेज निकालनी है हमने, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आगे है कि अप्रॉक्सीमेटिंग डिस्टेंस। मैप शो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटी इज 248 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट इट टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाज़ हम कैलकुलेशन के लिए उसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। जैसे 248 है तो उसके करीब तरीन 10, नियरेस्ट 10 क्या है, वो है 50। 48 को हम 50 कर देंगे। अगर ये 42 होता तो हम इसको क्या करते, हम इसको 40 बना देते। अगर 43 होता तो क्या करते, 40 बना देते। 44 होता वो 40 बना देते। 46 होता तो 50 कर देते। तो ये नियरेस्ट हमारे पास क्या है इसका चीजें। इसी तरीके से हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ द नंबर्स इन देयर यूज इन द रियल लाइफ। ये एक ऑलरेडी लेक्चर में आपको मेरा यूट्यूब पे अपलोड है, इसको आप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको इसी तरह से कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ द पॉजिटिव काउंटिंग। ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं अप टिल n जाते हैं, नंबर कहते हैं। अब इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? दूसरे लेक्चर में मैंने चूंकि उसको एग्जांपल्स नहीं दी हुई हैं, एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, और जो आपका QR का कोर्स है उसमें स्पेशली ये मेंशन है कि टाइप्स ऑफ द नंबर एंड देयर यूज इन रियल लाइफ। हम नंबर्स भी और उनका यूज भी देखेंगे। तो कहाँ यूज करते हैं? सिंपल काउंटिंग में। जैसे किताबें हैं, जैसे आपके पास क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, यानी ऐसी चीजें जो पूरी पूरी होती हैं, जो आधी नहीं होती। ठीक है, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाफ भी मिलती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूट टूट कर पार्ट्स में भी चली जाती हैं, उनको नहीं। हम वो बातें हम ये काउंटिंग वहां यूज करते हैं जहां हम क्या होता है, जहां हमारे पास फुल एक चीज है। जैसे किताब है तो किताब पूरी की पूरी होती है। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग स्टूडेंट क्लासरूम, ज़ाहिर स्टूडेंट पूरा ही होगा, आधा तो होगा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी क्लास में जो है वो क्या नाम है 32 स्टूडेंट हैं। ठीक है, या 32 या 3 स्टूडेंट हैं तो पूरे ही होंगे, या 31 होंगे या 32 होंगे। तो ये नेचुरल नंबर है। नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास 2.5 कारें पड़ी हुई हैं या 3.5 कारें हैं। ठीक है, या 12.7 कारें हैं। तो हमारे हम क्या कहते हैं कि 12 कार्स हैं। 12 कार्स का मतलब क्या हुआ कि वो पूरा नंबर है, और 12 इज अ नेचुरल नंबर। सिमिलरली हमारे पास इनको जब रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे, तो ये देखें 1 है, 2 है, ये इनके बीच में बड़ा गैप है, और डॉट्स दूर दूर हैं। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें कि डिफाइन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, गिव 2 डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड आल्सो रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड एज डायरेक्ट पॉइंट इन द रियल लाइन। और उसके बाद हमारे पास होल नंबर में जीरो आ गया। फिर वही बात, अब यहाँ पर जीरो हम कहाँ है? मसलन मैं कहता हूँ कि मेरे जेब में 0 रुपया है, तो जीरो का क्या मतलब हुआ? मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, एक फुटबॉल का मैच है, तो क्या कहते हैं हम जी, अगर कोई भी गोल नहीं है तो 0-0, दोनों के 0-0 गोल है। एक का 0 है, दूसरे के 2 हैं, तो हम कहते हैं 0-2। इसका मतलब जिसका अभी तक कोई गोल नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि आज क्लास में स्टूडेंट कितने एब्सेंट हैं, तो अगर कोई भी एब्सेंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो बाकी चीजें तो सेम है, 1 2 3। लेकिन ये जो 0 आ गया, इस 0 की एप्लीकेशन क्या है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं समझ गया आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं कहूँगा 0। 0 यहाँ यूज होता है। तो भी इसी तरीके से कि डिफाइन द होल नंबर, गिव 2 or 3 डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड आल्सो रिप्रेजेंट ऑन द रियल लाइन। उसके बाद होल नंबर एक्सटेंडेड टू द नेचुरल नंबर बाय इंक्लूडिंग 0, यूजफुल इन सिचुएशन वेयर एब्सेंट आर नथिंगनेस नीड टू बी काउंटेड। जब हमें किसी चीज की एब्सेंट या नथिंगनेस जो है वो होगी, तो उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं? शायद ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ गए हैं, 0 है, 1 है, 2 है, और उसके माइनस भी हैं। और अब एग्जांपल इसकी कहाँ है? अब यहाँ पर देखें, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। बैंक अकाउंट, आगे मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए।
तो मेरा अकाउंट बैलेंस माइनस में चला गया। इसी तरीके से आप देखें कि जो हाइट होती है, हम कहते हैं कि जी फलां वाली चोटी इतनी हाइट पर है, तो अगर बिलो द सी लेवल चले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। और इसी तरह का बहुत सारी चीजें हमारे पास है जहाँ क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैंने किसी दुकानदार का कर्जा देना है तो उसका मतलब मेरे अकाउंट में माइनस में पैसे हैं। तो ये इंटीजर्स आर यूजफुल रिप्रेजेंटिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग गेन एंड लॉस। यानी एक चीज खरीदी, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया तो प्लस, लॉस हो गया तो माइनस। मैं कहने जो मुझे वहां पर 5 लाख का तो -5 लाख का नुकसान हुआ, तो -5 लाख का मतलब ये हुआ कि मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ। अगर क्या तो मैं प्लस 5 लाख, तो उसका मतलब ये हुआ मुझे 5 लाख का फायदा हुआ। उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टू इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर में मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है बिल्कुल अलग से, अगर आपको रेशनल नंबर को समझना है डिटेल में तो आप उसको देख लेंगे कि पी और क्यू क्या होता है। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेशनल नंबर को समझना। अब इसमें एग्जांपल क्या है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल सेब जो है वो 180 रुपए किलो है, तो आप दुकानदार को देते हैं 200 रुपये, आप कहते हैं मुझे 200 रुपए के सेब दे दो। अब वो 180 रुपए के किलो आते हैं, तो आधा किलो कितने के आएंगे? वो आपके पास उसका हाफ आप कर लें 90 रुपए। लेकिन वो जो 20 रुपए के कितने सेव आएंगे, वो तो पॉइंट्स में आएगा ना। तो ये जो पॉइंट्स वाले काम है, क्योंकि आप देखें नेगेटिव और पॉजिटिव में तो आप आपके पास बीच में तो पॉइंट भी आ गया। अब जब आपके पास चीजें पॉइंट में आ गई हैं तो फिर क्या हुआ, तो हमारे पास एक नए नंबर आ गए। जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको 2 किलो और 200 ग्राम जो है वो सेव डाल देता है, तो वो कहेगा जी ये 2.2, वो क्या करेगा, रेट लगाएगा। आजकल तो हमारे पास डिजिटल चीजें मौजूद है, उसके ऊपर रेट लगाएगा 200, तो सेव रखता जाएगा, तो वो 200 के पूरे हो जाएंगे। आप नीचे देखेंगे क्या होता है। इसी तरीके से आप पेट्रोल की प्राइस को देखें, वो होती है जी 271 पॉइंट समथिंग 23। अब ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, पॉइंट में आ गया। तो रेशनल नंबर से हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है, ये हम देखेंगे। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी क्या बनती है, तो अगर आप देखें तो अब यहाँ पर उसने लिखा है कि स्प्लिटिंग अ पिज्जा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपके पास अगर एक पिज्जा है तो उसको 4 इक्वल पार्ट्स में लिखना है, 1/4 दो में करना है, तो दो पार्ट 3/4 में करना है। इसी तरीके से आपके पास इंटरेस्ट रेट है, बैलेंस 5%, 12.5%, तो परसेंटेज में आ गई। इसी तरीके से डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो 3.5 किलोमीटर, 7.25 किलोमीटर। और भी बहुत सारी जैसे मैं एग्जाम्पल दी हैं। आप चीज़ें लेते हैं, मतलब 200 रुपए की चीज़ लेनी है, या आप बाजार में जाते हैं तो आपने अगर गोल्ड खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो ज़रा वो तो बहुत छोटे क्वांटिटी में होता है। इस तरह की चीज़ें हैं। अब जारी बात, आप अगर गोल्ड खरीदेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो तोले में तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अगर आप कोई गोल्ड की चीज़ खरीद रहे हैं तो वो पूरा तोला या पूरे 2 तोले या पूरे 3 तोले होंगे। तो वो जो छोटा मोटा ऊपर होता है, तो हम क्या करते हैं उसकी प्राइस वो प्राइस के हिसाब से लगा लेते हैं। तो रेशनल नंबर fill the gap between the integers and can be represented as a point of the numbers line including the fractions and terminating repeating। irrational क्या है? इरेशनल है जो रेशनल ना हो। अब ये पहली बात भी वहां पर मेरे पास अलग से एक वीडियो मौजूद है, उसको आप देख लेंगे रेशनल और रेशनल में क्या फर्क है। हम यहाँ सादी सी बात करते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा होगा पी ओवर क्यू की फॉर्म में, अगर ये दोनों होंगे इंटीजर यानी 1 2 3 -1 -2 पॉइंट्स में नहीं होंगे, तो फिर ये हो जाएगा रेशनल। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2/1, तो ये स्क्वायर रूट 2 आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है जैसे आपके पास स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट 2 ये कहाँ इस्तेमाल होगा? अब देखें, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर हो जिसके जो आपके पास साइड्स है वो 1 1 हो, मतलब 1 मीटर का, 1 मीटर का आप स्क्वायर बना रहे हैं, उसका एंगल फिर क्या होगा? तो स्क्वायर रूट 2 होगा। तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास तो रेशनल नहीं है, तो ये रेशनल आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो अगर एक सर्कल हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल हो और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस के आउटर बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं, और एक डायमीटर से पास जो करती है लाइन, दोनों, जब आप इसके सर्कमफ्रेंस को इसके डायमीटर पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है उसको हम कहते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है। अब बड़े मजे की बात यह है कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.1415 एंड अप टू सो ऑन 4 ट्रिलियन तक इसके डिजिट्स आ चुके हैं। तो ये फिर भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। हमारे यहाँ हमें कौन आम कंफ्यूजन पैदा होती है
वो ये है कि हम इसको 3/14 लिखते हैं, तो ये 3/14 के बराबर नहीं होता, ना ही पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है। अब मैथमेटिक्स में इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम कहते हैं, जैसे मैं कहूँ अगर a इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली 2 है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कहे मेरे पास 200 रुपया है, तो उसका मतलब है कि उसके पास एग्जैक्टली 200 रुपया है। या अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो चीजें पढ़ी हैं उसके हवाले से, जो हमारे पास इस्लामिक मैथमेटिशियंस थे, हम कहते हैं कि वो उस अराउंड फला ईयर में हुआ, तो उसका मतलब है एग्जैक्टली उसकी जो डेट बर्थ है या उसकी जो बर्थ ऑफ ईयर है वो नहीं है, उसके आस पास आया है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू में और इक्वल टू में फर्क है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसके बराबर है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो 22/7 होता है और ये जो 3.14 है, ये दोनों रेशनल नंबर हैं। और जबकि ये जो पाई है, पाई की यहाँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यानी अप टू सम डिजिट 2 डिजिट तक इसके बराबर होते हैं, ये एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होते। इसी तरीके से ई है, वो हमारे पास एक बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम इन द ग्रोथ कैलकुलेशन। ग्रोथ कैलकुलेशन का मतलब ये है कि चूंकि आप बायो, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप जो बैक्टीरिया को आप लैब में उसका जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जरिए ग्रोथ करता है, तो वो इसका मतलब ये आप वही ग्रोथ कैलकुलेशन की बात करें। इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ में भी हम यूज करते हैं ये ई। तो इरेशनल नंबर टुगेदर विद रेशनल नंबर हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। और रियल नंबर क्या है? द सेट ऑफ द रियल नंबर इंक्लूड ऑल द रेशनल इरेशनल। मिसाल के तौर पर मेरे पास टेम्परेचर है वो 36 है, डिस्टेंस है 3.1415 किलोमीटर, फाइनेंशियल कैलकुलेशन है 125 से 75। जैसे आप अपने, अगर आपके पास बैंक अकाउंट हो तो आप उनको देख सकते हैं कि वहां पर पॉइंट में भी चीजें होती हैं। तो जो रियल नंबर है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूसली ऑन द रियल लाइन। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, जो रियल लाइन पे ये मेरे पास नेचुरल नंबर था, दूर दूर पॉइंट से, 0 नंबर में भी हमने दूर पॉइंट रख लिया, इसमें भी दूर पॉइंट आगे सेट ऑफ इंटीजर में जो नेगेटिव की तरफ चला गया यहाँ से इधर, और यहाँ पे मैं 0 रख लिया, इधर सारे पॉजिटिव आ गए। और लेकिन जब हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे तो फिर रियल नंबर में बिल्कुल ये साथ साथ जुड़े हुए हैं, इनमें कोई गैप नहीं आ रहा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती हैं तो आप अपने बाकी लोगों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और मैथमेटिक्स को इजी तरीके से जो है, हमारा जो मेन एम है, ये प्लेटफॉर्म जो एपेक्सी मैथ्स एकेडमी है इसका, वो यही है कि मैथमेटिक्स को इजी तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देकर समझाया जाए, ताकि उनको जो मैथमेटिक्स के कंक्रीट कंसेप्ट हैं जिससे वो भागते हैं वो ना करें, बल्कि क्या करें कि वो मैथ को सही तरीके से डेली लाइफ के साथ पढ़ें और उसको इस्तेमाल भी करें। थैंक यू।